1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए एकड़ में शुद्ध आमदनी मिल सकती है। 2 लाख रुपए के बीच में। नमस्कार किसान साथियों, मैं अजय दीप सिंह। आइए मिलते हैं किसान से, जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गोभी वर्गीय फसलें करना प्रारंभ किया और किस प्रकार से वो मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार किसान बंधु। नमस्कार। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। हमारा नाम अजय सिंह है, हम सलेमपुर के निवासी हैं और जनपद उन्नाव के रहने वाले। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनपद उन्नाव से हैं, सलेमपुर गांव से रहने वाले हैं, हम बात करते हैं आपसे कि किस प्रकार से आपने ये गोभी वर्गीय फसलों में अपना करियर बनाने की बात। जी, आप ये बताना चाह रहे हैं कि सब्जी वर्गीय फसलें हैं, ये काफी अच्छी फसलें होती हैं और इनकी इनकम जो है किसानों को अच्छा प्रभावित करती है। इसके साथ साथ खेत की तैयारी है, बीज रोपण है, सीड बेड तैयार करना है, लगाना है, सिंचाई करना है, अन्य गतिविधियां होती रहती है समय समय पर। जैसे कि ये खेत आप देख रहे हैं, ये खेत तैयारी पे है। जैसा कि बताया अभी किसान साथी ने कि एक अच्छी इनकम देने वाली फसलों में गोभी वर्गीय फसल आती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे आप किसानों को बताएं कि प्रारंभिक अवस्था में कैसे आप खेत की तैयारी करके अपने पौध का जमाव करते हैं। सबसे पहले हम खेत को जो है 2 से 3 बार जोतते हैं। जुताई करने के लिए आप किन हल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी पलट हल या सीधा ही आप? वो जो है हल के जो है खेत के 2 कंडीशन को जो आप पहले निर्भर करता है। जैसे कि ये खेत आप देख रहे हैं हमारा, ये इसको हम एक बार जो पलेवा वाले हल से जोत चुके हैं, जुताई करी। अब इसको जो है दोबारा हम जो कल्टीवेटर से दोबारा जोतेंगे और खेत की तैयारी करेंगे। जैसा कि वैज्ञानिक ढंग भी यही कहता है कि हम अपने कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि इस तरह की जो घासें निकली हुई हैं, इन घासों के लिए पहले हम लोग एक बार मिट्टी पलट हल 1 से 2 गहरी जुताई या मिट्टी पलट हल से करते हैं। फिर जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए उसके बाद में टिलर का प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी को चीरने फाड़ने का काम करता है तथा मिट्टी को भुरभुरा करता है। साथ ही साथ में आप हमें ये बताएं, क्या जुताई के समय भी इसमें कोई ऐसी खादों का आप मिलान करते हैं जो फसल लगाने के लिए उपयोगी हो? जी हाँ, जब खेत तैयार हो जाता है तब हम जो है डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसमें कोई ऐसी गोबर की खाद भी आप प्रयोग करते हैं? गोबर की खाद हम सबसे पहले डाल चुके हैं। जब हमने खेत बरसात में जुताई की थी तब गोबर की खाद हम जो है 4 से 5 थैली प्रति बीघे डाल चुके हैं। मतलब कि जैसा किसान साथियों, आप किसान भाई की बात सुन रहे हैं कि खेत की तैयारी करते समय ही 4 से 5 ट्राली मतलब कि 6 से 8 टन गोबर हम अपने खेत में मिलाते हैं और मिलाने के बाद में मिट्टी पलट हल से इसको मिलाते हैं। साथ ही साथ में टीलर से जुताई करके खेत की तैयारी करते हैं। अब आप हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि किस प्रकार से मिट्टी तैयारी करने के बाद में आप अपने बेड में से पौध लेकर के जाते हैं। किसान साथियों का एक प्रश्न और भी बनता है कि 1 एकड़ में आप कितने ग्राम बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं? 1 एकड़ में एक निश्चित माना गया है कि 120 से 140 ग्राम बीज का प्रयोग किया जाता है। जिसे आप देख रहे हैं ये हमारी बेड तैयार हो चुकी है। तो इसका हम 8 से 10 दिन में जो है खेत में रोपण करने वाले हैं। ये हो चुकी है, सफाई हो चुकी है। जी, ये जो है लगभग 120 से और 140 ग्राम तक का बीज लगा हुआ है जी। और कुछ वैरायटियां आप अपने क्षेत्र के हिसाब से हमारे किसानों को सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, ये हमारे क्षेत्र में सिजेंटा हमने जो बोई है, ये सबसे अच्छी वैरायटी हमारे चल रही है। इसका हमने चुनाव किया, आप देख रहे हैं सबसे अच्छी बेड तैयार खड़ी आपके सामने खड़ी है। जी, जैसा कि सिजेंटा कंपनी की वैरायटियां आप प्रयोग करते हैं, जिससे कि इनकी पौध भी अच्छी तैयार होती है और इनकम भी अच्छी होती है। तो कितने दिन की पौध बुआई के बाद में आप रोपाई करते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। यदि अब यह मौसम जो देख रहे हैं, गुलाबी मौसम जो चल रहा है, इस समय 20 से 25 दिन की लमसम की पौध जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। 20 से 25 दिन में पौध आप अपनी नर्सरी से निकाल करके अपने खेत में ट्रांसफर प्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसफर प्लांट करने के बाद में आप हमारे किसानों को ये बताएं, क्या जब आप पौध निकाल करके और अपने खेत में लगवाते हैं उस समय क्या कोई आप रूट ट्रीटमेंट भी करते हैं? जी, उसमें करते हैं। उसमें दवा आती है जी। बहुत पौध जब यहाँ निकाली जाएगी पौध यहाँ से, तो उसको एक जगह हम लोग इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे करने में टंकी से दवा उसकी जड़ों पे डाल देते हैं, डाले में तब हम लोग पौध लगवाते हैं। रूट ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो हम अपने किसान साथियों को बताना चाहेंगे कि अगर रूट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो बंद गोभी या फूल गोभी में आद्रगलन नामक बीमारी लग जाती है, जो जड़ों से लेकर के तने तक के बीच में गलन टाइप की हो जाती है। तने की जड़ गलने लगती है, जिससे पौधा नुकसान होने लगता है। तो आप हमारे किसानों को ये बताएं कि किस प्रकार से ये पौध आप यहाँ से निकाल करके और वहाँ रोपाई करवाते हैं? ये 10 दिन के बाद पौध लगने वाली है हमारी जी। लेबर की सहायता से ये पौध यहाँ से निकलवाई जाएगी और जैसा कि आप खेत देख के आए, पीछे भी तैयारी करने जा रहे हैं उस खेत की, ये उसमें जो 10 दिन के बाद उत्पादन लगेगा। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से खेत में रुपाई करते हैं और निराई करते हैं।
तो हमारे किसान साथियों का ये प्रश्न है जी कि आप बेड से निकाल करके पौध को लगाते हैं, तो ये आपने पौध लगा रखी है, ये कितने दिन की लगाई हुई पौध हाँ, होती है? ये देख रहे हैं, ये 5 से 6 दिन की पौध जो है स्टैंड बाई हो चुकी है हमारी। तो एक प्रश्न और बनता है जी कि आपने पौध लगाने से पहले अपने जी। खेत में किन किन उर्वरकों का प्रयोग किया है? उर्वरकों में जैसे कि फास्फेटिक में डीएपी है, मिलन मिक्सचर है, टॉनिक वगैरह है, ये सब उर्वरक हम लोग करते हैं। मिट्टी में आप मिला देते हैं। जी मिला देते फिर मिलाने के बाद में जो पौधे की कंडीशन है, हैं। जी हम ये अपने कैमरे में भी दिखाना चाहेंगे कि देखें किसान साथी जी कि कितना अच्छा पौधा है। 4 से 5 दिन का तैयार किया हुआ पौधा पूर्ण रूप से विकसित पौधा दिख रहा है और ये जो है जड़ें पकड़ करके पूर्ण रूप से चल चुका है। ठीक है, और इसके बाद में इसमें निराई गुड़ाई करने की क्या समय अवधि होती है? निराई गुड़ाई जब पौधा खड़ा हो जाए खेत पे 20 दिन के आसपास, तो निराई गुड़ाई चालू हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे खेत पर जो निराई गुड़ाई का कार्य चल रहा है। ये निराई गुड़ाई हो रही है। जी। ये जो पौधा है लगभग 20 से 25 दिन का लगाया हुआ हो जी चुका है। 25 दिन के ऊपर का पौधा ये हो चुका है। 20 से 25 दिन का हो चुका है। तो इसमें निराई गुड़ाई मुख्य रूप से आवश्यक है कि किस प्रकार से निराई गुड़ाई की जाती है। जी हम अपने कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से फूल गोभी की निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। तो निराई गुड़ाई करना क्यों आवश्यक है? क्या इससे पौधे के स्वास्थ्य पे भी कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल, निराई गुड़ाई से यही खरपतवार जो हमारे खेत से बाहर हो जाता है, अनावश्यक कीट नहीं आते हैं, पेड़ को जो उसके जो पोषक तत्व उसको मिलते हैं, पेड़ अच्छे से ग्रोथ करता है उसमें। जी, जैसा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु किसान साथी ने बताया कि निराई गुड़ाई करने से अनावश्यक कीट बाहर हो जाते हैं हमारी फसल से और पौधे की जड़ों पे पोषक तत्वों की पूर्ति पुनः होने लगती है, जिससे कि निराई गुड़ाई आवश्यक है पौधा स्वस्थ रखने के लिए। जी साथ ही साथ में आप हमें ये बताएं कि किस प्रकार के कीट आपकी फसल को प्रभावित करते हैं? इसमें छोटे वाले कीट देखते हैं, जो पतंगा जिसको बोलते हैं, छोटा वाला कीट आप देख सकते हैं, दिखाएंगे सबको। एक होता है जो काला वाला कीट, जी, इसमें फसल में नहीं लगा हुआ है, यहाँ आपको हम दिखाते हैं, कीट भी दिखाते हैं। सुंडी टाइप में होता है कीट, छोटा वाला जी जी, वो कीट ज्यादा प्रभावित करता है इसको, प्रभावित करता है। ये इस जी। प्रकार से पत्तियां जो कटी खा हुई देता हैं है। काट देता है। देता है। जी बिल्कुल सही है। तो आप इसमें दवाएं किस किस प्रकार की प्रयोग करते हैं? दवाएं सर इमामेक्टिन है, साइपरमेथ्रिन है और इसके ग्रोथ के जो ह्यूमिक एसिड है, इससे दवाएं प्रयोग करते हैं इसमें। इसमें क्या जिंक सल्फर भी प्रयोग करना आवश्यक होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम जो इसका जिंक सल्फर का प्रयोग जो है हम लोग जुताई के समय ही करते हैं। खरीफ फसल पे भी जिंक सल्फर का प्रयोग करना पूर्ण आवश्यक होता है। साथ ही साथ में किसान साथी ने बताया कि साइपरमेथ्रिन प्लस क्लोरोपाइरिफास इमामेक्टिन के साथ में प्रयोग करते हैं तो छोटी छोटी इल्लियां, टिड्डे वगैरह से बचत हो जाती है, फसल सुरक्षित रहती है। अच्छा, आप हमारे किसान साथियों को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये इसमें बटनिंग आने की प्रक्रिया कितनी अवधि पे प्रारंभ होती है? बटने की प्रक्रिया इसे ये जो है 30, 35, 40 के बाद, 40 दिन के बाद में। हाँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बटनिंग होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने दिन की फसल हो चुकी है और लगाने के कितने दिन बाद इसमें बटनिंग प्रारंभ होता है? ये फसल अब 50 दिन की अवस्था को अपने पूर्ण कर रही है और 50 दिन के लमसम आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुकी है। और बटनिंग जो आप कह रहे हैं, ये छोटी सी अवस्था जो कुछ तैयार होने लगा है, ये आप देखिए। मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से देखिए बटनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और ये देखिए किस प्रकार से फूल बनने लगा है, सभी उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए किस प्रकार से बटनिंग हो रही है और फूल निकल रहे हैं। ये छोटी अवस्था में ही पुष्प बनना बटनिंग कहलाता है और इसके जब बटनिंग होने प्रारंभ हो जाती है तो उस समय भी क्या कोई विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है? ध्यान अवस्था वही है, बटनिंग की अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय इसमें जो है जो छोटा मोटा आप खरपतवार देख रहे हैं उसकी सफाई होनी है। सफाई होने के साथ साथ इसमें जो सिंचाई की आवश्यकता आ गई है। जैसे ही सिंचाई होगी ये बटनिंग वाला फूल जो हमारा बड़ा होने लगेगा। तो किसान साथियों, ये बहुत ही मुख्य बिंदु है जो ध्यान देना है कि आपकी जब बटनिंग अवस्था प्रारंभ हो जाए, पुष्प बनना प्रारंभ हो जाए, तो उस समय आपको क्या करना है कि अपने खेत में भरपूर नमी बनाए रखना है ताकि आपके फूल का आकार बृहद हो, बड़ा हो और जितना बड़ा आकार होगा मार्केट वैल्यू भी उतनी ही अच्छी होगी। ऐसा ही तो है? जी बिल्कुल। तो पानी लगाते समय भी किन किन बातों का ध्यान रखना है? कि अधिक पानी लगाना है या जल भराव को सुनिश्चित करना है? पानी लगाते समय विशेष बात ये ध्यान रखनी है हमको कि कहीं पानी भरने न पाए। जहाँ पानी भर जाता है वहाँ का पौधा कमजोर हो जाता है, इसलिए पानी की निकासी व्यवस्था सबसे उत्तम होनी चाहिए।
जल निकास बहुत ध्यान रखना है। फूल गोभी, बंद गोभी की फसल में अगर जल निकास आपका समुचित नहीं है तो फसल आपकी प्रभावित हो सकती है और उत्पादन घट सकता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बात और बताएं कि बटनिंग के कितने दिन बाद में फूल गोभी की फसल काटने योग्य हो जाती है? बटनिंग जब हमारी अच्छे तैयार हो रही है, पानी लगेगा, तो बटनिंग ये मान के चलिए कि आप 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जो है पौधा मार्केट के लिए तैयार है। फुल बटनिंग के लगभग 15 दिन के समय अवधि पे पौधा तैयार हो जाता है मार्केट करने योग्य। अब हम जानते हैं किसान साथी से कि कितना पौधा या 1 एकड़ में कितनी फसल निकाल सकते हैं, कितना फूल प्राप्त कर सकते हैं? 1 एकड़ में वैसे तो पौधा 16 से 18,000 तक पौधा लगता है। आप जितनी अच्छी देखभाल कर ले जाएंगे उतना अच्छा आपका जो है उत्पादन मिलेगा। अधिकतर 14 से 14.5 15,000 के आसपास पौधा निकलता है बाजार के लिए। बाजार के लिए लगभग 14 से 15,000 पौधा 1 एकड़ में बाजार के लिए निकल आता है, तो एक बड़ा अमाउंट हो गया। अगर बाजार मूल्य अनुमानित मिल जाए तो 1 एकड़ में कितना लाभ हो सकता है? आप उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक पौधा, एक फूल जो बाजार में उसमें 10 रुपए 12 रुपए है, या कभी अच्छे दाम मिल जाए तो 15 रुपए, आप उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर एक पौधा 10 से 15 के बीच में बिक जाता है तो मतलब है कि 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए एकड़ में शुद्ध आमदनी मिल सकती है। 2 लाख रुपए के बीच में जो लागत आती है उस लागत की बात करते हैं हम किसान साथी से कि 1 एकड़ फसल तैयार करने में प्रारंभिक अवस्था से नर्सरी तैयार करने से लेकर के और फसल की कटाई तक अनुमानित कितनी लागत लग जाती है? जी, जुताई से लेकर फसल कटाई तक अनुमानित लागत 25 से 30,000 के बीच का आता है। 25 से 30,000 रुपए का जो आंकड़ा है अनुमानित लागत किसान साथी ने बताया है कि 1 एकड़ में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो उत्पादन निकल रहा है 2 लाख रुपए का निकल रहा है और 30,000 रुपए की उसमें लागत को निकाल देते हैं तो सीधा सा शुद्ध मुनाफा 1,60,000 रुपए से लगा करके 1,70,000 रुपए का 1 एकड़ में मिल जाता है। इस हिसाब से आपको बताएं कि फूल गोभी की खेती बहुत ही लाभप्रद है, मुनाफे वाली है और मार्केट में वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। अधिक इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे एनकोफ के चैनल के साथ में। एनकोफ के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।